साथियों, अभी जो चुनाव हुए थे नेपाल के अंतर्गत, वहाँ पर बालन शाह को प्रधानमंत्री चुना गया था। उनकी नई पार्टी थी। नई पार्टी होते हुए उन्होंने पुरानी पार्टियों को, पुराने नेताओं को हराया और स्वयं बड़े मार्जिन के साथ सत्ता में उन्होंने वापसी की है। पर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अनेक कदम उठाए हैं, उठाए जाने चाहिए, परंतु उसमें एक कदम जो कि एक प्रकार से भारत विरोधी कहा जा सकता है कि एक तरफा उन्होंने डिसीजन ले लिया कि 100 रुपये से ज़्यादा का कोई सामान जो है आप वहाँ से इधर या इधर से उधर लाना या ले जाना नहीं कर सकते, और उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी जो है वो लगा दी गई है या बढ़ा दी गई है। अभी तक जो भी लोग आते जाते थे, ओपन बॉर्डर था लगभग, लोग उधर से भी आते थे, इधर से भी जाते थे, अपना सामान ले जाते थे, लाते थे, तो दोनों को ही उस कारण से सुविधा थी। विशेष रूप से नेपाल को ज़्यादा सुविधा थी, क्योंकि वो जमीन से घिरा हुआ राष्ट्र है और इस कारण भारत से ही उनका मुख्य रास्ता एक प्रकार से जाता है, और यहाँ आने जाने से उनके व्यापार की जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी उनको मौका मिल रहा है। और लोग जो हैं एक प्रकार से ये जो सिस्टम बना हुआ था उससे दोनों ही पक्ष के लोग राहत महसूस करते थे, किंतु कस्टम्स लगा देने के बाद और जो वाहन इधर उधर आते जाते हैं उन पर भी शुल्क बढ़ा देने के बाद संबंध जो हैं काफ़ी तनावपूर्ण हो गए हैं। भारत और नेपाल के बीच ये एक मधुर संबंध हुआ करते थे, वो मधुर संबंध इस समय समाप्त हो चले हैं। यदि बालन शाह को कस्टम ड्यूटी लगानी थी तो दोनों देशों के अधिकारी मिलकर के डिसीजन लेकर के तब कार्य करते। आप एक तरफा डिसीजन लेकर के और उस ढंग से जो है आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो किसी के लिए भी सुखदायी या लाभकारी नहीं हो सकता, और यही हो रहा है। और निश्चित रूप से यदि आप भारत के जनता के विरुद्ध कुछ कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से भारत सरकार भी मजबूर होगी कुछ कदम उठाने के लिए। तो परिणाम ये हुआ है कि नेपाल में डीजल जाना बहुत कम हो गया है और जिसके कारण से बहुत समस्याएं वहाँ पर हो रही हैं। तो इस रूप में जो कदम बालन शाह के द्वारा उठाए गए उनके कारण आपसी संबंधों में तनाव बढ़ा है। जनता वहाँ पर परेशान है, लंबी लंबी लाइनें लोगों की लगी हुई हैं। वहाँ के लोग यहाँ पर डीजल या पेट्रोल लेने के लिए उनकी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, बॉर्डर क्रॉस करके वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस ढंग की स्थिति जो है वो उनके जो अदूरदर्शी जो कदम हैं या अदूरदर्शी जो उनके तौर तरीके हैं उसके कारण से ये स्थिति बनी है।
मेरा विचार है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होने के नाते ये भारत सरकार का दायित्व बनता है कि वो उनको एक हिंदू राष्ट्र के रूप में वहाँ के लोगों को प्राथमिकता दें और उनको परेशान न किया जाए, इस ढंग की व्यवस्थाएं जो हैं होनी चाहिए। इसके साथ ही नेपाल सरकार का भी उत्तरदायित्व है कि वे भी भारत के साथ संबंधों में मित्रता का भाव बनाए रखें और ऐसे कदम न उठाएं जो कि अपने आप में भारत विरोधी हों या भारत को मजबूरी में कुछ ऐसे कदम उठाने पड़े। इसी कारण से पता ये लगा है कि गृह मंत्री जो वहाँ के हैं उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और भी मंत्री या अधिकारी वो अपने पदों से त्यागपत्र देने जा रहे हैं। एक प्रकार से अशांति का वातावरण नेपाल में चालू हो गया है। तो इस रूप में जो निर्णय नए प्रधानमंत्री ने लिया है और जिसके कारण दोनों देशों में तनाव बढ़ रहा है, दोनों देशों की जनता परेशान हो रही है, वो कदम कोई बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं कहा जा सकता। राष्ट्रवाद पार्टी अपेक्षा करती है कि नेपाल के जो शासक हैं, नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्हें सद्बुद्धि आएगी और वो भारत के साथ मित्रता के साथ संबंध बनाने की कोशिश करेंगे और इस ढंग के कदम उठाने से बचेंगे जिससे कि दोनों देशों के संबंधों में आपस में तनाव होता हो, आपस में संबंध जो हैं खराब होते हों, क्योंकि उसका परिणाम दोनों तरफ की जो जनता है उसको भुगतना पड़ेगा। और वैसे भी नेपाल राष्ट्र इतना छोटा है कि यदि कुछ यहाँ से किया जाता है, नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यदि वो विवश करते हैं करने पर तो निश्चित रूप से उसका नुकसान जो है नेपाल देश को उठाना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र होने के नाते भारत सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, अपने विदेश मंत्री या जो भी लोग हैं उनको भेजकर उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी चाहिए। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड इसके साथ लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।